रात्रि बहुत व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होने में केवल कुछ ही घंटों का समय बाकी है। वाटिका का कोना कोना छान मारा, सब मकानात ढूंढ लिए, जहां तक कि वृक्षों को पत्तों को भी उलट पुलट कर दिया, किंतु खेत सारा परिणाम व्यर्थ गया। अब ये भी ज्ञात नहीं कि माता सीता जीवित है या नहीं। संभव है कि रावण ने उन्हें अपने वश में ना आता देखकर वैसे ही उनका खात्मा कर दिया हो, या माता सीता ने रावण की 10 राज्यों से तंग आकर स्वयं अपना खात्मा कर लिया हो। मैं हैरान हूं, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किधर ढूंढूं। परंतु अभी रात बहुत बाकी है, जहां खड़े रहने से कुछ लाभ नहीं होगा। अभी इस बाग का बहुत सा हिस्सा देखना बाकी है। ये वृक्षों का झुंड कैसा है, चलकर देखना चाहिए, शायद यहीं से कुछ मालूम हो। देख लिया, ढूंढ लिया, अब इसी ओर जाता हूं और अपना रहा सहा संदेह मिटाता हूं। ओह परमात्मा, अब तो मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हुआ। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है, उसको सहन करने में मेरा शरीर असमर्थ हो रहा है। जिसकी शक्ल देखने की रवादार ना थी, उसके असभ्य ताने सुन सुनकर लहू के घूंट पी रही हूं। ऐसा जीवन जी रही हूं। ये आवाज किधर से आ रही है? एक एक शब्द की तरज साफ बता रही है कि कोई दुखी अपने विपत्ति को याद करके कर्रा रही है। हे परमात्मा, तू बड़ा बेनियाज है। मेरा मन भीतर से साक्षी देता है कि निस्संदेह ये माता सीता की आवाज है। बस अब इसी ओर जाता हूं और अपना रहा सहा संदेह मिटाता हूं। त्रिलोक विजेता लंकापति रावण पधार रहे हैं। मुझे आशा है तुमने ऊंच नीच को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। हो अधर्मी, ना जाने तेरा कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। हो जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियों को कम कर। आखिर तू कब तक
अपनी हट निभाएगी। जब तक ये आत्मा मेरे शरीर से ना निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ध्यान है, यहां पर तो फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। अगर वह यहाँ पर नहीं मार सकते तो आप स्वर्ग का द्वार तो बंद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी दशा पर दया आती है। अपने परिणाम को अच्छी तरह पर विचारो। बजाय मेरी दशा पर दया करने से अच्छा है थोड़ा अपनी दशा को सुधारो। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं उतरेगा। तेरी तो समर्थ्य ही क्या है। परमेश्वर भी मेरे इस ख्याल को नहीं बदल सकते। सीते, तू फूल है मगर तुझमें बू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत की खू नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है। तेरे जैसे हजारों भ्रष्ट दिलों से एक एक लहू की बूंद की जगह कानो जहर भरा हुआ है। एक पत्थर का टुकड़ा मुबारक है। शोक, तेरे पहलू में भी बजाय भ्रष्ट दिल के एक पत्थर का टुकड़ा रखा जाता ताकि जो तू इतना विद्वान होने के बाद गधा ना कहलाता। ओ बदजुबान, बद लगाम, अपनी जुबान को थाम। मैंने अपनी जुबान को बहुत संभाला, कोई शब्द अपने मुंह से ना निकाला। जो तूने कहा ठंडे दिल से सहा। जो तूने किया शरबत की घूंट की तरह पिया। मगर कहां तक, कब तक? आखिर कोई सहने की भी सीमा होती है। तू जानती नहीं, मैं तीनों लोगों का विजेता हूं। सीते, मैं कह रहा हूं, तू मेरी बात मान जा। तू राजा होकर इस कदर अन्याय ना बन। मेरे अन्याय की तो सारे संसार में दाद है। यूं कहो, जुल्म और सितम का बाजार गर्म है। इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूं, आज मेरा खंजर क्यों बेकार हो रहा है, जबकि मेरी शान में ऐसे भ्रष्ट और अपमानी शब्दों का अपमान हो रहा है। एक साधारण सी औरत और उसकी यह हिमाकत, इधर मैं और मेरे सेना की ताकत, मेरा खंजर जिसकी और भी झुका और उसके प्राण लिए बिना नहीं रुका। आज मेरा हाथ तलवार के दस्ते पर पहुंचते ही न जाने क्यों कांप जाता है। ऐसा मालूम होता है छाती पर सांप लेट जाता है। ओ निर्लज और पापी आत्मा, तेरी थरथराती हुई जीभ स्पष्ट बता रही है कि तेरे भीतर से तेरे लिए एक सताए मुलामत आ रही है।
नहीं मालूम। अब तेरी नरम गुफ्तार होगी, समझ जा और मान जा, नहीं तो तू बहुत ही खलार होगी। नहीं मालूम, अब तेरी खत्म तकरार होगी। तुम अब कर ले, तुम अब सुन ले, मेरी इनकार होगी, मेरी इनकार होगी। तेरे जैसी बहुत सी शराख्सों को आजमाया है, मेरे कदमों में तू आखिर कुर्बान होगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है स्त्रिया का। भला देखूंगी दोनों में किसकी हार होगी। तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, तू बुझा रावण की और गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं लग सकती, जो सीता की गर्दन में भुजा रघुवर की होगी, जहां तेरी तलवार होगी। सीता, मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूं, परंतु विश्वास रख, तेरी बेहतरी और बड़ाई में रहता हूं। जो कुछ भी कहता हूं तेरे भले के लिए कहता हूं। अरे निर्लज, यदि कोई लज्जा वाला होता इतनी लानत सुनकर नाक डिबोकर मर जाता, जिंदा किसी को यहां मुंह ना दिखाता। मगर मालूम नहीं तुझको परमेश्वर ने किस मिट्टी का बनाया है। शर्म और हया को तूने कोसों दूर भगाया है। हे पापी, आखिर तू बहु बेटियों वाला है, जहां किसी ने घिरा पड़ा उठाकर पाला है। अबे ओ काल की अभिलाषी, मैं अभी तेरा काम तमाम करता हूं। ठहरिए महाराज, जरा शांति से काम लीजिए और तलवार को म्यान में कीजिए। स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप जैसे शूरवीरों की शान के खिलाफ है। विचार तो यही था, जब तक इसकी हवा मस्तक से ना निकालता तब तक तलवार को म्यान में ना करता, किंतु तुम्हारे कहने से अपने इरादे को बदल लेता हूं और 2 मास का उपवास देता हूं। या तो इस अवधि में या तो मेरा कहना मान लेगी, या 2 वर्ष के पश्चात यही तलवार इसके प्राण लेगी। जो कुछ तुमने 2 महीने पीछे करना है तू आज ही कर ले, क्योंकि मेरा 2 महीने के बाद यही जवाब होगा। त्रिजटा, मेरे समझाने से बात बढ़ती है। यूं मैं समझाता हूं, मुझे इसे हट चढ़ती है। आप मेरी गैर हाजिरी में इसे समझाना और कुछ लालच दिखाना। आप चिंता ना कीजिए महाराज, इसे मैं खुद समझाऊंगी। जैसे भी हो सीधे मार्ग पर लाऊंगी। यदि तुम ये काम बनाओगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं।
हे परमात्मा, मैं आए दिनों के कष्टों से तंग आकर खुशी से मरना मंजूर करती हूं, किंतु अंतिम बार आपसे इतनी प्रार्थना जरूर करती हूं, यदि मैंने सारी उम्र में कोई धर्म कर्म किया हो, जहां कोई ऐसा शुभ कर्म किया हो जिससे मेरी सद्गति हो और अगले जन्म में श्री रामचंद्र ही मेरे पति हों, मैं अब इस संसार में नहीं रहना चाहती। मैं अपने जीवन की लीला को समाप्त कर रही हूं। मुझे माफ करना परमात्मा। देवी, परमेश्वर का नाम लो और जरा धैर्य से काम लो। ये आवाज किधर से आ रही है? इस पाप भूमि में कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा है जिसको मेरी दशा पर दया आ रही है? हे भाई, कौन है? जरा सामने आ, मुझे अपनी शक्ल तो दिखा। जय श्री राम। माता जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी समझदार और कर्मात्मन होकर ऐसी बुरी मौत मर रही हैं। माना कि इस समय आपकी जान को संताप है, किंतु आत्महत्या करना भी महापाप है। भाई, तुम्हारा क्या नाम है? मेरी तो तुमसे ना जान है ना पहचान है। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का एक छोटा सा सेवक हूं और मेरा नाम हनुमान है। मगर बेटा, मैंने तो उनके आसपास तुझे कभी नहीं देखा। जरा समीप होकर मुझे अपनी शक्ल तो दिखाओ। लीजिए माता जी, निस्संदेह आपका कहना बिल्कुल ठीक है। आपकी गैर हाजिरी में मेरी उन तक कोई रसाई न थी। आपकी खोज करते समय हमारे राजा वानरराज सुग्रीव ने उन्हें अपना मित्र बनाया और उसी समय से ये सेवक भी उनकी खिदमत में आया। दूर दूर, ओ कपट आत्मा, दूर। मैंने तुमको जान लिया और भली प्रकार पहचान लिया। दूर। अरे दुष्ट, वही समय था जब मैं गलती खा गई और तुम्हारे धोखे में आ गई। अब मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं खाऊंगी और इस मिट्टी को सूंघकर बता दूंगी, ये बेईमान रावण की कब्र है। तेरी इन चालाकियों की मुझे सब खबर है। माता जी, आपको भी सच्ची बदगुमानी है, परंतु आपके विश्वास के लिए मेरे पास श्री रामचंद्र जी की एक खास निशानी है। लीजिए माता जी, इसकी पहचान कीजिए और बलि प्रकार इत्मीनान कीजिए। मेरे प्राण प्यारे की अंगूठी मेरे भाग्य के साथ तू भी मेरे से रूठी। तुझको मेरी अवस्था पर दया ना आई, जो इतने काल के पश्चात मुझको अपनी शक्ल दिखाई। हे मेरे प्राणपति की निशानी, मेरे लिए आंखें जिंदानी,
मेरा मन इस समय बहुत बेताब है। क्या मैं सचमुच इसको देख रही हूँ या ये ख्वाब है? माता जी, अब इन बातों को जानने दीजिए और जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। ओहो बेटा, क्षमा करना, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं तो अपने ही विचारों में खो गई और तुझसे बात करना ही हो गई। बेटा, अंधविश्वास के कारण जो अनुचित शब्द मेरे मुंह से निकल गए, उसके लिए मैं शर्मसार हूं और तुझसे हाथ जोड़कर माफी की आसदार हूं। माता जी, मुझे आप विशेष लज्जित न कीजिए। मैं तो आपका एक छोटा सा खिदमतगार हूं और आपके लिए प्राण तक देने को तैयार हूं। हाँ, कभी समय था जिससे मैं साधारण सा काम लेती थी और उनको हजारों रुपए इनाम देती थी, किंतु शौक इस समय ऐसी निर्भर और निदार हूं, अपने हितैषी का किसी प्रकार भी सत्कार करने से आचार हूं। यहाँ तक वस्त्र भी प्राप्त नहीं जिससे अपना शरीर ढांक रही हूँ। मारे शीत के थर थर कांप रही हूँ। जाति हनुमान कहना स्वामी से, हर घड़ी उनको याद करती हूँ। प्यासी मछली से मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जाके हनुमान कहना स्वामी से, हर घड़ी उनको याद करती हूँ। प्यासी मछली से मैं तड़पती हूँ, ना तो जीती हूँ ना मैं मरती हूँ। जाके हनुमान कहना स्वामी से, हर घड़ी उनको याद करती देवी, अब विपत्ति के दिन व्यतीत हो चुके। पिछली बातों को मन से बुलाएं और इस प्रकार रुदन करके हमें भी ना रुलाएं। अब केवल लौटने का इंतजार है, क्योंकि बानरदीप का एक एक बच्चा मरने और मारने को तैयार है। अब मुझे वापस जाने की शताबी है और मेरा जहां अधिक रहना भी वैसे खराबी है। इसलिए मुझे शीघ्र विदा कीजिए और मुझे कोई अपनी विशेष निशानी प्रदान कीजिए। मैं हैरान हूँ बेटा, इस समय तुझे क्या ही निशानी दे सकती हूँ। दृढ़ता का ये हाल है,
शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं है। इस प्रकार और तो सारे वस्त्र और आभूषण मैं रास्ते में फेंक आई थी। केवल ये चूड़ामणि अपने साथ लेके आई थी। जब कभी अधिक उदास हो जाती हूँ, इन्हें देखकर अपना मन बतलाती हूँ। इसलिए विवश होकर अपने से इलादा करती हूँ और तुम्हारे कहने से 2 मास तक जिंदा रहने का वादा करती हूँ। इससे अधिक कुछ नहीं कह सकती। यदि इन्होंने इस अवधि में मेरी खबर नहीं ली तो सीता जीवित नहीं देख पाएंगे। बस बस माताजी, अब अधिक समय नहीं लगेगा। या तो कुछ दिन इंतजारी कीजिए, अन्यथा इसी क्षण मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत मानी की मशहूर हूँ, किंतु प्राय मनुष्य के साथ जाने को मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति श्री राम जी के साथ जाऊंगी, अन्यथा यही जगह अपनी जान गंवाऊंगी। किंतु ये थब्बा अपने नाम के साथ ना लगाऊंगी। बहुत अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मगर माताजी, मुझे भूख ने बहुत सताया है, क्योंकि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख को मिटा लूं। बेटा हनुमान, मेरी ओर से तुम्हें हर प्रकार का अधिकार है। हाँ, किंतु एक बात याद रखना, यहाँ का एक एक राक्षस बड़ा खूंखार है। उनकी तो मुझे परवाह नहीं, केवल आपकी आज्ञा का इंतजार है। जय श्री राम।